Assalamu alaikum. Today we have lecture number 7 and in this video we will discuss about work and energy. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो वर्क है वो क्या चीज़ होती है। तो वर्क को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे जो वर्क हमारे पास है इट इज़ एक्चुअली जो है वो डॉट प्रोडक्ट होती है। इट इज़ एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो इसको जो है W से रिप्रेजेंट करेंगे, W इज इक्वल टू F डॉट D। तो वर्क के लिए जो है वो किसी भी बॉडी पे फोर्स जो है अप्लाई होनी चाहिए और उस बॉडी को डिस्टेंस भी जो है वो कवर करना चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ बैठ के जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसका मतलब क्या मैं वर्क कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। सिमिलरली मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही लेकिन मैं वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि इस केस में मैं फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन मैं डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा। तो ऐसी बॉडी जिस पे फोर्स भी अप्लाई हो रही हो और वो डिस्टेंस भी कवर करे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मार्कर है, ये यहाँ रेस्ट फॉर्म में है, तो मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन अब ये डिस्टेंस नहीं कवर कर रही, इसका मतलब इस पर वर्क कोई भी नहीं हुआ। अब जब इसको मैं जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा हूँ, अब फोर्स अप्लाई करने से बॉडी ने डिस्टेंस भी कवर किया, बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए जिस डायरेक्शन मैंने राइट साइड पर डायरेक्शन फोर्स लगाई तो बॉडी ने डिस्टेंस भी राइट डायरेक्शन में जो है कवर किया। तो इसको हम कहेंगे जो है वो बॉडी ने जो है वो वर्क किया, बिकॉज बॉडी आल्सो कवर द डिस्प्लेसमेंट एज वेल। सो हम कहेंगे जो वर्क हमारे पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो डॉट प्रोडक्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको जो है वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो लिखा जा रहा है। सो अगेन मैथमेटिक्स की डेफिनेशन तो इससे हम लिख सकते हैं वर्क इज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट it is dot product of force and displacement, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो ये हमारे पास जो है वो डेफिनेशन इसकी आ जाएगी। तो हमने जो कहा जो फोर्स जो है इट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो ये एक पोर्टल लाइन है और हम ये कहते हैं कि वर्क जो है वो फॉर एग्जांपल जो मैं फिगर जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें जो है वो लॉन्ग एक्सिस से जो है मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ और फोर्स जो है वर्टिकली जो अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स। आप देखते हैं जो फोर्स है इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये कहते हैं कि फोर्स जो है कब वर्क जो है कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। इसके लिए जो है वो हम सिंपल जो है वो मैं कहता हूँ कि लेट्स फॉर एग्जांपल जो है W इज इक्वल टू FD cos थीटा। तो जब हमारे पास जो है FD cos, जब मेरे पास थीटा जो होगा 0 होगा, 0 डिग्री, तो इस केस में हमारे पास जो वर्क डन हमें होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos 0 जो है वो 1 होता है। इन केस ऑफ अगर हमारे पास जो है वो वक्त अगर हमारे पास जो एंगल है ये इन दोनों का जो एंगल है अगर वो हमारे पास 90 हो तो इस केस में क्या होगा, इस केस cos 90 के केस में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन नहीं होगा, मिनिमम वर्क डन होगा। हम कहते हैं जो वर्क डन है वो होगा ही नहीं, cos 90 होगा 0 हो जाएगा तो पूरी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। तो आगे हम देख लेते हैं कि जो अगर हम जो है इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो हम कहते हैं जो वर्क जो है इट इज जो है वो स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी इसीलिए होती है कि इट हैज़ ओनली जो है मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। अगर हम इसकी जो है वो डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो डायमेंशन है हमारे पास सॉरी इसकी जो डायमेंशन हमारे पास होगी वो इट विल बी ML स्क्वेयर T स्क्वेयर। तो ये हमने एक्चुअली जो है वो इस तरह कैलकुलेट की थी, इसको M मल्टीप्लाई L T स्क्वेयर पर स्क्वेयर। तो हमने ये हमारे पास जो होगी फोर्स की और ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की, तो इसको मल्टीप्लाई करें। अब इसकी हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम करें यूनिट की। तो हमारे पास जो यूनिट होता है इसका सो इट विल बी न्यूटन मीटर। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये है, हमने ये कहा था फोर्स, इसका यूनिट कैसे लिखेंगे F डॉट डी। सो F हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, क्या होगा मीटर। सो न्यूटन मीटर, इसका जो यूनिट होगा हमारे पास न्यूटन मीटर, सो इट विल बी इक्वल टू जॉल। So it's the properties of work.
सो नाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वर्क। सो इससे मुझे काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सो वी विल गो टू द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पॉइंट 3 जो है उसमें ये है कि हमने जो है सपोज यू लिफ्ट अ मैस ऑफ 20 kg थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters, फाइंड वर्क। सो एक आदमी उसने जो है 20 kg के मैस को जो है लिफ्ट किया हुआ है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 meter, तो हमने जो है वर्क फाइंड करना। हमने जो वर्क का भी फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। सो वर्क हमने कहा था सोल्यूशन अगेन एफ डॉट डी। तो हमने जब वर्क डन पढ़ा हुआ वर्क डन ड्यू टू हाइट, तो उसमें हम जो अगेन इसमें जो है वो सॉरी इट विल बी एफ इज इक्वल टू एम जी। सो डिस्टेंस जो है ड्यू टू हाइट है, इसलिए मैं जो है डी को एच लिख रहा हूँ। तो इट विल बी एम जी एच। अब जो है वो वैल्यू जो है मैं रिप्लेस करता हूँ। जैसे ही वैल्यू में जो है रिप्लेस करता हूँ, सो अगेन पुट वैल्यू इन इक्वेशन ए। So it will be 20 multiply 9.8 multiply 2. So we will get answer 39.2 joule. So it's a simple example। अगर मैं बात करूं इसकी जो है वो इस केस में जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सो उसका आंसर क्या होगा बता सकते हैं आप? इट विल बी सेम, ये सेम रहेगी, क्योंकि इसका जो रीज़न जो है वो ये है कि इसकी डायरेक्शन जो होती है हमेशा ऑपोजिट होती है। इस वजह से जो है वो इसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी इट विल बी 30.39। नाउ वी मूव टूवर्ड प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास जो फोर्स अप्लाई करने से जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है। तो जो हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी उसमें जो डिस्टेंस है वो वेरी नहीं कर रहा था फोर्स अप्लाई करने से, जस्ट इसमें जो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। तो इस केस में जो है वो हम जो है वो इसको जो है वो स्मॉल पार्ट्स में जो है डिवाइड करेंगे और जो टोटल वर्क डन होगा वो हम फाइंड करेंगे। सो लेट्स टोटल वर्क डन हम कहते हैं कि इट विल बी W इक्वल टू डेल W1 प्लस डेल W2 प्लस डेल WN टाइम तक। अगेन अब जो है वो W इक्वल टू हमने पता है कि W इक्वल टू F डॉट डेल X या डेल D। सो अगेन वैल्यू जो है इसको मैं इसमें रिप्लेस कर देता हूँ इसकी वैल्यू। सो अब मैंने क्या किया, इनकी जो W की जो वैल्यू थी यहाँ पे उन सबको मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब जो है इसको मैं जो है समेशन की फॉर्म में इसको जो है वो सम करके लिख लूँगा। तो सम के लिए जो है हम जो है वो समेशन यूज़ करते हैं। सो इट विल बी जो है वो इसके अगर लिमिट्स अप्लाई कर इट विल जो है n1 टू पावर n। सो इट विल बी जो है अगेन एफ एन डेल एक्स। सो अगर हमने जो है एग्जैक्ट रिजल्ट फाइंड करना है तो एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए जो हम डेल एक्स को जो है अप्रोचेस टू डेल एक्स को हम अप्रोचेस टू जो है वो 0 कंसीडर कर लेंगे। सो इस जो है नंबर ऑफ इंटीजर अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन हम जो है इसको जो है वो इंटीग्रल फॉर्म में लिख लेंगे। सो इंटीग्रल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो समेशन जो है वो इंटीग्रल की फॉर्म इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा और हम जो है वो लिमिट जो है वो अपनी अप्लाई कर देंगे। सो इट विल बी जो है वो x1 इनिशियल टू xf। सो आगे जो हो जाएगा हमारे पास f x dx, f इज फोर्स एंड d इज द डिस्प्लेसमेंट। सो हमारे पास जो उनसी इसमें जो है वो ये जो वैल्यू होगी इसको हम क्या कहेंगे इंटीग्रल। सो ये हमारी जो पूरी वैल्यू इसको हम कहेंगे इंटीग्रल ऑफ f। सो इट विल बी इंटीग्रल ऑफ f। सो ये हमारी पूरी वैल्यू जो इंटीग्रल ऑफ f होगी और विद रिस्पेक्ट टू जो x फ्रॉम जो है x i1 टू x i टू xf। सो इसकी जो क्वांटिटी जो होती है सो वर्क डन है बाय अ फोर्स। सो ये कांस्टेंट भी होती है और नॉन कांस्टेंट भी होती है। सो हम ये कहते हैं कि अगर हमें फोर्स जो है वो पता हो तो फोर्स जो है फंक्शन है किसका, पोजीशन का। सो हियर द फोर्स इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। सो वी कैन ऑलवेज फाइंड द वर्क डन बाय कैलकुलेटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल। सो इस इंटीग्रल को हम जब भी वैल्यूज आगे हम यहाँ पुट करके इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वो केस है जब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स वेरी करने से बढ़ रहा हो। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, जो फोर्स जो होगी वो वेरी करेगी विद डिस्टेंस के हिसाब से। तो उस केस में जो है हम ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू वर्ड। सो अपना जो है वो रिजल्ट चेक करने के लिए फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए तो हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट अगेन जो है वो इसमें हम ये करेंगे वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम जो है एफ को जो है वो बी कंसीडर करते हैं, इक्वल टू बी कर देते हैं अकॉर्डिंग टू जो है वो आर जो फिगर जो है वो नज़र आ रही है। तो इस केस में जो है वो
हमारे जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा और वाई एक्सिस जो फोर्स होगी। इसमें देखना जो एफ इक्वल टू बी है पॉइंट पे, तो जहाँ जहाँ वो एफ होगा तो हम इसको बी पुट कर लेंगे। तो एक ही जगह जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा उसको जो है वो ए ओवर 4 कर लेंगे। सो वैल्यू जो है फॉर्मूले में जो है वो पुट कर लेते हैं हम अगेन। सो इट विल बी 1/4 ए बी प्लस 1/4, इन सबको जो है वो ऐड अप कर लेंगे हम जो है वो। सो इन सबको जब हम ऐड अप करेंगे, सो वन मोर टाइम, सो हमारा जो रिजल्ट आएगा जो 4 इट विल बी 4/4 ए बी। सो ए बी 4 वो कैंसिल हो जाएंगे। सो जो है वो इस केस में जो है वो हमारे पास जो है वो इसको लिख ऐसे लेते हैं हम जो है वो ए बी, तो ए बी हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। सो इसको जो अगेन इंटीग्रल जो हमारे पास था उसमें जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। जब इसमें रिप्लेस करते हैं तो इंटीग्रल फॉर्म जो हमने अभी स्टार्ट में पढ़ा था, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, सो इट विल बी 0 to a। सो इस केस में जो होगा वो एफ डी एक्स इट विल बी इक्वल टू ए बी, जो हमने अभी जो है जस्ट कैलकुलेट किया है। सो नेक्स्ट वन इज फॉर अ लेस ट्रैवल केस। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम सपोज कर रहे हैं कि जो फोर्स जो है इक्वल टू के एक्स अकॉर्डिंग टू आवर फिगर द फोर्स इंक्रीज लिनियरली फोर्स इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो अकॉर्डिंग टू फिगर्स, सो ये शेडेड रीजन इसमें जो है वो ये जो फिगर है हमें जो है वो ट्राइंगल है, तो इसका हम जो है वो एरिया फाइंड करेंगे ऑफ शेडेड रीजन का। सो इट विल बी जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इट इज जो है वो हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई जो उसकी जो है वो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है परपेंडिकुलर वो होगा। सो इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो इट विल बी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो इसमें जब हम वैल्यू जो हम रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सो इट विल बी हाफ के ए स्क्वायर बाय 2। सो इसमें जो है वो सॉरी ये मैंने ये लिख दिया, तो इट विल बी के ए स्क्वायर। सो अगेन हम जो है हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम पीछे कैलकुलेट किया फॉर्मूला, अगेन उसको जो है वो यूज़ करेंगे इंटीग्रल फॉर्म में। सो इट वाज एफ डॉट डी एक्स। सो हमने जो वैल्यू जो है इसकी रिप्लेस कर दी, तो हम इसको जो है वो यहाँ पे अगेन जो पुट कर लेंगे। सो इट वाज के ए स्क्वायर बाय 2। सो इसको के ए स्क्वायर बाय so that's our required result for less travel case. So next हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनर्जी। सो नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं कि एनर्जी। सो एनर्जी हम कहते हैं कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी की कैपेसिटी होती है सिस्टम की कि वो कितना वर्क कर सकता है। सो इसको जो है वो हम एनर्जी कहते हैं। सो एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म में होती है। सो इट कुड बी जो है सो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू वर्क। सो इसकी हम बात कर ली जाए तो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म्स की बात कर ले, सो इट कुड बी मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये। सो इट कुड बी इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर एंड एक्सेट्रा। तो हम कहते हैं कि एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट, जैसे बैटरीज है, सेल्स हैं। सो इट कैन बी स्टोर, सो इट कैन बी स्टोर्ड। सो अगेन जो है कैन बी कन्वर्टेड, कन्वर्ट हम जो है कन्वर्ट सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम सूरज की रोशनी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमारे पास सोलर सेल्स होती हैं, सोलर प्लेट्स होती हैं। अगेन हम कहते हैं एनर्जी को हम ना तो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो इट कैन नेवर बी क्रिएटेड, सो इट कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। तो इसकी रीज़न ये है कि हम एनर्जी को जस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ना इसको, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस की कि हम जो इसको सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो वो विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। सो हम ये कर रहे हैं कि हम जस्ट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, ना उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो इट इज़ लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो अगेन नेक्स्ट हम जो है वो,
तो नेक्स्ट जो है वो लास्ट जो इस लेक्चर का जो पॉइंट था, हम जो इसमें जो वो स्टडी करेंगे कि जो एनर्जी जो है वो किस तरह बॉडी की जो है वो कंजर्व रहती है। तो उसके लिए हम जो है हम मैथमेटिकली जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। सो नेक्स्ट हम ये फैक्ट को फॉलो करते हैं कि एनर्जी जो है कंजर्व है। सो हम एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं जो है वो काइनेटिक एनर्जी का। सो इट विल बी जो है वो, हम सपोज कर रहे हैं जो कांस्टेंट फोर्स जो है वो एक्सीलरेट कर रही है मास को फ्रॉम स्पीड 0 टू ओ। सो फ्रॉम स्पीड 0 टू स्पीड v। सो एक बॉडी जो मूव कर रही है फ्रॉम रेस्ट टू एक वेलोसिटी v पे, ठीक है, ओवर अ डिस्टेंस d। सो हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। सो वर्क इज वर्क डन बाय फोर्स। सो इसके लिए जो हमें जो पता है जो w जो होता है हमारे पास, इट इज एफ डॉट डी। सो हमें जो है ये एक्सप्रेशन भी हम कुछ क्वीन यूज़ करेंगे हम इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। सो हमें पता है जो w जो है इक्वल टू mg अगेन, और हमने जो है वो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज़ किए हैं जैसे 2a। अगेन हम यहाँ पे एक्सेलरेशन और s की जगह पे हम d यूज़ कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली इक्वल टू v स्क्वायर। ये सिंपल उसी तरह जिस तरह हमने पहले इक्वेशंस पढ़ी होंगी, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो उसको मैं जस्ट v स्क्वायर लिख दिया इसको, और s को d रिप्लेस कर दिया। सो इसको इक्वेशन नंबर हम जो है वो a बोल देते हैं, इसको b और इसको c बोल देते हैं। तो हमने एक्चुअली करना क्या है, हमने जो है वो इक्वेशन नंबर a में जो है वो पुट करनी है वैल्यू। इक्वेशन a हमारे पास जो थी w इक्वल टू एफ डॉट डी। सो अगेन f में वैल्यू जो है अगर हम जो है वो पुट करते हैं अगेन जो है सॉरी f इक्वल टू जो है वो m a था हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन। सो वैल्यू प्लेस करेंगे तो इट विल बी m अगेन जो है वो a d एज इट इज। सो अबव इक्वेशन को जो कंपेयर करके हम जो लिख लेते हैं। सो इट विल बी जो होगा m v स्क्वेयर 2d डॉट d। सो इस केस में अगर हम देखें तो इसके में क्या होगा, जो d स्क्वेयर क्या हो जाएगा, अगेन कैंसिल हो जाएगा। सो हमें जो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, हाफ m v स्क्वेयर। सो सिमिलरली क्या हुआ, हमने जो है वो एनर्जी जो है इस केस में कन्वर्ट हुई है इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो इट वाज आवर रिक्वायर्ड। सो नेक्स्ट हमने जो है वो सिंपल जो है वो स्टडी करना है कि हमारे पास जो वो पावर क्या चीज़ होती है। सो देन हम सिंपली कहते हैं कि पावर क्या है, पावर इज एक्चुअली जो है वो वर्क डन पर यूनिट जो है वो टाइम। सो अगेन जो है वो केस में जो हम सिंपली जो है पावर को ड्राइव कर लेंगे। सो पावर इज एक्चुअली जो है वर्क डन पर यूनिट सो टाइम। सो अगर जो हम ये कहते हैं जो फोर्स जो है वो डिपेंड नहीं कर रही होती टाइम पे, सो इस केस में क्या होगा, अगेन इस केस में क्या होगा कि अगर हम देखा जाए तो इट इज जो है वो एफ डेल एक्स ओवर डेल टी। सो ये अगर टी पे डिपेंड नहीं कर रही, सो व्हाट विल गेट, सो हमें जो है वो अगेन जो है एफ वी। सो हम कहेंगे जो पावर है हमारे पास जो है वो फोर्स और वेलोसिटी का जो है वो जस्ट मल्टीप्लिकेशन है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। होपफुली आपको जो है वो क्लियर होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।